गोकू और वेजिटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर। वो दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी फाइटर हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए बहुत से ड्रैगन बॉल फैंस का एक सवाल है कि उन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, गोकू या वेजिटा। इन दोनों की ड्रैगन बॉल एनीमे में बहुत से बार फाइट हुई है। वो दोनों लड़ते हैं और ये बात करते हैं कि उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। गोकू हमेशा कोशिश करता है कि वो वेजिटा से आगे रहे और वेजिटा पूरी कोशिश करता है और बहुत ट्रेनिंग करता है गोकू को सरपास करने के लिए, लेकिन उसका गोल होता है गोकू को पीछे छोड़ने का। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गोकू और वेजिटा कौन स्ट्रॉन्ग है पूरी सीरीज के अंदर। किसी आर्क में गोकू ने वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर दिया था और किसी आर्क में वेजिटा ने भी गोकू को सरपास कर दिया था, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि हर आर्क के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोकू वर्सेस वेजिटा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर देना। लेट्स गो। गोकू और वेजिटा पहली बार मिलते हैं साइयन सागा के अंदर, जब गोकू किंग काय के पास से ट्रेनिंग करके आ चुका था और उस वक्त वेजिटा का पावर लेवल गोकू से बहुत ज्यादा होता है। गोकू का पावर लेवल 8000 होता है जबकि वेजिटा का पावर लेवल 18000 होता है। लेकिन गोकू ने किंग काय से बहुत सी टेक्निक सीखी थी और उसमें से कुछ टेक्निक है कायोकेन और स्पिरिट बॉम्ब। कायोकेन की मदद से गोकू अपनी बेस पावर को मल्टीप्लाई कर सकता है और अपनी पावर को बहुत बढ़ा सकता है। और जब गोकू ने अपना कायोकेन 4 यूज किया था तब उसने वेजिटा को बुरी तरह सरपास कर दिया था। उन दोनों की पहली फाइट होती है साइयन सागा के अंदर, जब गोकू किंग काय के यहाँ से वापिस आ जाता है और वेजिटा और गोकू लड़ते हैं। उन दोनों की पहली फाइट में गोकू तो कायोकेन का यूज करके वेजिटा को बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है और जब गैलिक गन और कामेहामेहा से वो दोनों क्लैश कर रहे होते हैं तो गोकू उसे सरपास कर देता है अपने कायोकेन टाइम 4 की वजह से। लेकिन कायोकेन टाइम 4 यूज करने के बाद गोकू की हालत बहुत खराब हो जाती है और वेजिटा ने आर्टिफिशियल मून बनाकर अपने आप को ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म कर लिया और गोकू को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। और गोकू अपने कायोकेन के साथ भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि ग्रेट एप बेस पावर को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। तो वेजिटा ने गोकू को बुरी तरह सरपास कर दिया था और अगर गोहान, क्रिलेन, याजिरो भी वहाँ नहीं होते तो शायद गोकू मर चुका होता। तो अगर हम देखें तो गोकू और वेजिटा की फाइट में कौन जीता, तो इसमें साफ साफ वेजिटा विनर है क्योंकि उसने गोकू को लास्ट मौके पर हरा दिया था, लेकिन उसे भागना पड़ गया क्रिलेन और गोहान की वजह से। तो इस पॉइंट पर वेजिटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इस फाइट का विनर वेजिटा है। लेकिन नेमिक सागा के अंदर सब बदल जाता है। गोकू से अर्थ पर फाइट करने के बाद वेजिटा का पावर लेवल भी बढ़ चुका था, पावर अप मिल चुका था। और वहीं जब गोकू अर्थ से नेमिक आ रहा था तो उसने उसी बीच बहुत ट्रेनिंग करी और उसने इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करी कि उसका पावर लेवल 19000 तक पहुंच गया और उसने वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर दिया था। और बस यही नहीं, वो कायोकेन भी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया था। वो वेजिटा के मुकाबले काफी आगे जा चुका था। नेमिक सागा के बीच में वेजिटा को बहुत सारे बूस्ट मिले लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। और जब गोकू हीलिंग चैम्बर से बाहर निकलता है तो उसका पावर लेवल 3 मिलियन तक पहुंच चुका होता है। वो अपने बेस फॉर्म के अंदर ही फ्रीजा से फाइट कर रहा होता है और जब वो सुपर सैयन बनता है तो वो सभी को सरपास कर देता है और वेजिटा उस वक्त मर चुका था। तो गोकू इस पॉइंट पर वेजिटा के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। और एंड्रॉइड सागा के अंदर तो वेजिटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वेजिटा सालों की ट्रेनिंग करने के बाद सुपर सैयन अचीव कर लेता है और एक टाइम को पिकलो को भी लगा कि वेजिटा गोकू से आगे निकल गया है। लेकिन जब गोकू का हार्ड वायरस खत्म हो जाता है तो वो लोग हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। पहले वेजिटा और ट्रंक्स जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन जब वेजिटा वहाँ से बाहर निकलता है और वो अचीव कर लेता है सुपर सैयन ग्रेड 2, जिससे वो गोकू को कुछ वक्त के लिए सरपास कर देता है। लेकिन जब गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के बाहर निकलता है तो उसने सुपर सैयन को पूरी तरह मास्टर कर लिया होता है और उसने वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर दिया और उसको हरा दिया था। और इस पॉइंट पर वेजिटा भी डर गया था। गोकू की पावर को देखकर वेजिटा टूट गया था और उसने हार ही मान ली और बोला कि वो कभी फाइटिंग नहीं करेगा। फिर 7 साल बीत जाने के बाद बू सागा आता है और गोकू 7 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहा था दूसरी दुनिया के अंदर और वेजिटा ने भी अपनी इंटेंस ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी थी। लेकिन आगे जाकर गोकू वर्सेस याकोन की फाइट में वेजिटा को रियलाइज होता है कि गोकू उससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो अपनी बॉडी को बाविडी के कंट्रोल में दे देता है ताकि उसे पावर मिले और वो गोकू को सरपास कर सके। और गोकू बोलता भी है माजन वेजिटा और उसका पावर लेवल सेम ही है। लेकिन इस पॉइंट पर गोकू अपना सुपर सैयन 3 छुपा रहा था वेजिटा से, तो इस पॉइंट पर गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो गोकू बू सागा के अंदर वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वेजिटा बू सागा के एंड में ये रियलाइज कर लेता है कि गोकू उससे हमेशा आगे रहेगा। फिर आता है बैटल ऑफ गॉड सागा, जब बीरस सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहा था और गोकू सुपर सैयन गॉड बनता है तो उसने वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर दिया था और वेजिटा उसके मुकाबले बहुत ही कमजोर
कमजोर था। लेकिन गोल्डन फ्रीजा सागा के अंदर वेजिटा व्हीस के साथ ट्रेनिंग करता है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसका पावर लेवल बिल्कुल गोकू के लेवल पर पहुंच चुका था। फिर बाद में जाकर दोनों सुपर सैयन ब्लू भी अचीव कर लेते हैं और उन दोनों का पावर लेवल बिल्कुल सेम हो जाता है। वो दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं और इस बार वो दोनों एक दूसरे के पक्के राइवल होते हैं। जब गोकू और वेजिटा फाइट कर रहे होते हैं तो वेजिटा हिट के सामने कमजोर पड़ जाता है और गोकू अपनी नई फॉर्म दिखाता है, सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम 10, और इस फॉर्म से गोकू वेजिटा को फिर से सरपास कर देता है और उससे एक कदम और आगे चला जाता है। तो इस पॉइंट पर गोकू ने फिर से वेजिटा को सरपास कर दिया था और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। गोकू ब्लैक आर्क के अंदर दोनों गोकू और वेजिटा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, लेकिन गोकू तब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। गोकू पूरी आर्क के अंदर सुपर सैयन ब्लू कायोकेन का यूज नहीं करता, तो वो जामासू से लड़ते हुए एक बार यूज कर लेता है। लेकिन इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि गोकू और वेजिटा बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन अब आता है टूर्नामेंट ऑफ पावर। गोकू ने अपनी ट्रेनिंग करनी छोड़ दी थी और उसकी पावर बहुत कम हो चुकी थी और वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी थी। टूर्नामेंट ऑफ पावर की शुरुआत में वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो वो दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। गोकू हासिल कर लेता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वहीं वेजिटा पा लेता है सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन। सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन जो बिल्कुल सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम 20 के बराबर था, वहीं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिरन के लेवल का था। तो गोकू अब भी वेजिटा से आगे था और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि गोकू आखिर में मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अचीव कर लेता है और पा लेता है MUI, जिससे वो सभी को सरपास कर देता है और बन जाता है पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के अंदर उन दोनों का पावर लेवल सेम होता है। गोकू और वेजिटा दोनों ब्रोली से लड़ते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो ब्रोली के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और वो बन जाते हैं गोजिटा। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद है, तो गोकू के पास अब भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, तो वो अब भी वेजिटा से आगे है। लेकिन अब आता है मोरो आर्क और ग्रेनोला आर्क। मोरो आर्क के अंदर दोनों अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं और गोकू कुछ और सीखने जाता है और वेजिटा कुछ और गोकू जाता है मीरस के पास ताकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करना सीख सके और वहीं वेजिटा जाता है यार्ड रेड ताकि वो नई टेक्निक सीख पाए, ताकि वो सबको सरपास कर सके। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करना सीख जाता है और वेजिटा अपनी नई टेक्निक सीखता है और वो होती है स्पिरिट फ्यूजन। और मोरो बोलता है कि वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहे उसके पास कुछ भी हो। और गोकू स्टार्टिंग के आखिरी में भी वेजिटा से ज्यादा आगे था, लेकिन मोरो आर्क के अंदर वेजिटा फाइनली गोकू के पास पहुंच जाता है। जब वेजिटा रियलाइज कर लेता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज नहीं कर सकता, तो बीरस उसे बताता है कि सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही नहीं बल्कि गॉड्स की टेक्निक हकाई भी है और बीरस वेजिटा को हकाई सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं और वेजिटा फाइनली हकाई सीख जाता है और वो पहली बार इस्तेमाल करता है ग्रेनोला से लड़ते हुए और वो पा लेता है अपनी नई फॉर्म जिसका नाम है अल्ट्रा ईगो। इस फॉर्म में वो इस्तेमाल करता है हकाई की पावर, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन की पावर, जो बीरस इस्तेमाल करता है। इसमें वो जितनी मार खाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इस फॉर्म के अंदर वो ग्रेनोला को भी डरा देता है और उसको फुल पावर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है और वहीं गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ग्रेनोला से हार जाता है और लगता है वेजिटा की अल्ट्रा ईगो की पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सब कुछ डॉज कर लेता है, लेकिन वेजिटा सब कुछ को झेलता है और उसके बाद और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वेजिटा के लिए ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, और अगर वेजिटा ने बहुत ही ज्यादा मार खा ली तो वो हार जाएगा और ये ग्रेनोला आर्क में बहुत बार होता है, मतलब लिटरली 3 बार। अल्ट्रा ईगो की पहली फाइट के अंदर ही वो हार जाता है और ग्रेनोला जब अपनी दूसरी आंख निकालता है और उसके बाद वो फिर से फाइट करते हैं और वेजिटा फिर से हार जाता है। और जब गैस से लड़ रहे होते हैं तो वेजिटा गैस से लड़ता है। वेजिटा गैस को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन गैस उसको भी हरा देता है और वेजिटा वहीं हार जाता है और गोकू वहीं मेडिटेशन करके नई फॉर्म दिखाता है और वो होती है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें वो अपने सैयन इमोशंस और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंबाइंड कर लेता है। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और इस फॉर्म के अंदर वो किसी एंजल को कॉपी नहीं कर रहा होता, बल्कि ये उसकी खुद की टेक्निक है और सिर्फ गोकू ही इसे यूज कर सकता है और इसी के साथ वो गैस को भी सरपास कर देता है और वो वहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल पूरे यूनिवर्स 7 के अंदर। वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि गैस की बॉडी भी बूढ़ी होने लग जाती है और वो अपनी जान खोने लग जाता है। लेकिन ग्रेनोला आर्क के अंदर हमें दिखाई देता है ब्लैक फ्रीजा, जो कि गोकू और वेजिटा दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने दोनों गोकू और वेजिटा को उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर हरा दिया था, बस एक ही शॉट के अंदर।
अंदर तो यहाँ पर वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोकू है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्लैक फ्रीजा। तो अब बारी है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर गोकू और वेजिटा बेस फॉर्म के अंदर फाइट करते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत खतरनाक होती है, लेकिन पता नहीं कि गोकू इस मूवी में बहुत डम बन जाता है, क्योंकि जब वेजिटा मेडिटेशन कर रहा था तो गोकू उसको बोलता है टाइम पास कर रहा है, जबकि ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू खुद मेडिटेशन करता है और अपनी पावर बढ़ाता है। और अब गोकू वेजिटा का मजाक उड़ा रहा है इसकी वजह से। लेकिन जो भी हो, गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में लड़ते हैं और वो दोनों अपनी फुल पावर इस्तेमाल करते हैं। अपनी बेस फॉर्म के अंदर वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते और वो सिर्फ अपने बेस फॉर्म में लड़ते हैं। और मूवी के एंड में पता चलता है कि वेजिटा ने फाइनली गोकू को हरा दिया। इस बारी तो बिल्कुल साफ साफ वेजिटा विनर है। गोकू और वेजिटा पूरी सीरीज के अंदर 3 बार फाइट करते हैं। पहली बार साइयन सागा के अंदर गोकू वर्सेस वेजिटा, दूसरा बू सागा के अंदर माजन वेजिटा वर्सेस सुपर सैयन 2, तीसरा ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में। और गाइस कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, गोकू या वेजिटा। और मैं मिलता हूँ तुमसे ड्रैगन बॉल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।